दोपहर में क्या बोलते हैं उसको, लंच बोलते हैं। अच्छा, सुबह वाले बाल भोग को ब्रेकफास्ट भी कहते हैं। पता नहीं क्या भाव है। शाम को फिर हमारे ब्रज में शयन भोग और यहाँ बोले हैं डिनर। शाम को डिनर चाहिए, खा पी के सोए फिर जगे फिर वही सब। तो खाना पीना सोना जागना नाचना गाना हंसना बस इसी में जीवन यूं ही बीता जा रहा है। एक चौबे जी ने भांग पी ली, भांग और भांग चढ़ गई ज्यादा, भांग चढ़ गई और चौबे जी की भांग चढ़ गई तो चौबे जी शाम को यमुना किनारे खड़े खड़े, ओ भैयो उमरिया घट रही है, ऐसे बोले। हमारी तो आवाज क्या है, 2-2 2.5 किलो 4-4 किलो रबड़ी एक बार में श्री राधे कर जाते हैं वो लोग, बड़ी तेज आवाज बगैर मार के, भैया उमरिया घट रही है। माने किसी ने पूछा चौबे जी उम्र घट रही है, बोले हाँ। अरे हमारा तो आज जन्मदिन है भैयो। अरे तेरो जन्मदिन ना है लाला, तेरी उम्र में से इतने दिना कम है गए, अब जो कुछ खावे पीवे सो खाए पी ले। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, बड़ी खुशी होती है, लेकिन एक बात भूल जाते हैं, हमारे जीवन में से इतने दिन कम हो गए। आज हमारे जीवन में से इतने दिन कम हो गए। तो वास्तव में उम्र तो घट रही है, बढ़ नहीं रही है। हम इतने बड़े हो गए, इतनी उम्र हो गई, हमारी उम्र बढ़ गई, बढ़ नहीं गई, हमारी उम्र कम हो रही है। तो बहुत रही थोड़ी गई और ये भी बीती जाए, बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए। बहुत समय निकल गया, तो कुछ समय बचा है, इसका सदुपयोग किया जाए। लेकिन रो रहे थे कि सुखिया सब संसार है और खावे और सोवे, सो दुखिया दास कबीर है जो जागे और रोवे। संतों को बड़ी चिंता रहती है, मनुष्यों को बड़ी चिंता रहती है, और संत अपने लिए कभी नहीं जीते। संत तो कोई भी हो सकता है, कोई पुरुष कोई स्त्री, वहाँ कोई परिधान की कोई व्यवस्था नहीं है। विचारों में अगर संस्कृति का प्रभाव है, विचारों में अगर संस्कृति के बारे में हमारे मन में जिज्ञासा है, संस्कृति का जो पालन करते हैं, संस्कृति के मार्ग पर जो चलते हैं, वो कोई भी संत हो सकता है। चाहे वो धोती कुर्ता वाला हो, चाहे वो पैंट शर्ट वाला हो, कोई भी संत हो सकता है। परिधान से कभी संत नहीं कहलाया जाता, विचारों से संस्कारों से संत कहा जाता है। साधु जो दूसरे के कार्यों को सुधारे वो साधु, दूसरे के दुख में दुखी हो जाए वो साधु। और संतों को बड़ी चिंता है, और मेरा राष्ट्र मेरा देश मेरी भारत भूमि ये मनीषियों की भूमि है, ये संतों की भूमि है। और संतों ने हमेशा सोचा है, हमेशा विचार किया। स्वामी कल्याण देव जी ने क्या नहीं किया इस राष्ट्र के लिए, करपात्र जी महाराज के साथी रहे। इस राष्ट्र के लिए स्वामी कल्याण देव जी महाराज ने बहुत कुछ किया, जगह जगह शिक्षा के क्षेत्र बनाए, जगह जगह महाराज श्री ने बहुत कुछ किया। करपात्र जी महाराज, डोंगरे जी महाराज, कैसे कैसे महान संत, ऐसे लाडले संत इस राष्ट्र को मिले। मैं प्रणाम करता हूँ उन मनीषियों के लिए। मैं कल देख रहा था पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के नाम से भी यहाँ कक्ष बना हुआ है, और मुझे बताया भी गया कि डोंगरे जी महाराज ने यहाँ कई बार कथाएं की हैं। इस सुख तीर्थ में उनका आगमन हुआ है, करपात्र जी महाराज का आगमन हुआ है, और कल्याण देव जी ने तो पूरा मानो लगता है सुख तीर्थ ही बसा दिया है। उन्होंने तो मानो खोज ही कर डाली। कैसे कैसे महान संतों को चिंता हुई, बना केवल जनमानस के कल्याण के लिए। महर्षि वेदव्यास को भी चिंता हुई, कोई समझता किसको? अब देवर्षि का आगमन हुआ, कहा महाराज बाबा तुम रो मत, कुछ कर लो। अब तो बुढ़ापा आ गया, बूढ़ेपन में रोग सतावे, अब मैं क्या कर पाऊंगा, बूढ़ा हो गया, अब जाने वाला हूं, अब कुछ नहीं होगा।
मन को कभी भी उदास नहीं करना चाहिए और मन में हमेशा भाव होना चाहिए। बूढ़े हुए तो क्या हुआ, प्रभु कृपा का मार्ग हमारे पास है, हमें उस समय। और एक सुनिए, भागवत का आश्रय, भागवत का आश्रय कहते हैं, उसमें कहा है ताके कहे से तन तरुण ही दिखाता है। भागवत सुनने से तन में तरुणता आती है, इस शरीर में तरुणता आती है, ऐसी भागवत। और जब ये भागवत उनको समर्पित की, बाबा आप तरुण हो जाओगे, क्यों चिंता करते हो, और जो भी इसे सुनेगा वो भी तरुण हो जाएगा। इसका प्रभाव है, इसकी शक्ति है। तरुणता का प्रतिपादन कर दिया, बोले इसमें तरुणता है, बोले हाँ, अरे बड़ी औषधि है इसमें, आप इसका सेवन तो करिए। कैसे करूं? 4 श्लोक मुझे दिए हैं ब्रह्मा जी ने, और मुझे तो समय नहीं मिलता है उधर की करने से, टाइम ही नहीं मेरे पास। कहा था कि तुम इसका सदुपयोग करना, बड़े काम की बात है। बाबा आप कृपा कर, आप तो विद्वान हैं, इसका विस्तार भी कर सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं, और 4 श्लोक दे दिए हैं। इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार किया है और कुछ प्रमाण भी दिए हैं। अब किसी को कुछ समझाने के लिए प्रमाण भी जरूरी है, वैसे तो कोई समझता नहीं। किसी को कोई माल बेचना हो ना तो पहले उसमें ऐड डालते हैं, उसने लिया है, उसने खरीदा है, वो व्यक्ति इसको लेते हैं, वो प्रयोग करते हैं, लगाते हैं ना। तो उन्होंने भी उनका एक अद्भुत प्रचार, बोले क्या करना है, बोले आप करिए इसका प्रयोग। तो यहां सुखदेव स्वामी ने 4 श्लोकों को बृहद भागवत के रूप में लिखा है, और 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए हैं। और नारद ने प्रमाण के लिए ये सशक्त मुहर लगाई है कि मैं देवर्षि नारद जब संत कृपा से बालक रामदास से देवर्षि बन सकता हूं, तो आप क्या नहीं कर सकते। आप तो स्वयं संत हैं, और संतों की कृपा जब मुझे मिल सकती है तो आप तो क्यों नहीं मिल सकती। आप करिए ना संतों की कृपा। देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाया। दासी पुत्र था मैं, और मेरी माँ रोज सत्संग में लेके मुझे बैठती थी, और मेरे मन में मोह निशा जब सो बनिहारा, वो देख गई स्वप्न अनेक प्रकारा। ये चतुर्मास की कथा पूरे 4 महीने मैंने सुनी। अभी चतुर्मास चल रहा है, ये चतुर्मास का समय है, ये पुरुषोत्तम मास का समय है। इसलिए 19 वर्ष बाद ऐसा अवसर आया है कि श्रावण मास और यानी चतुर्मास और पुरुषोत्तम मास एकदम मिले हुए हैं, इसलिए ये उत्तम बन गया है। तो बृहद भागवत का निरूपण हुआ। अब मन में विचार आया कि इसे किसे दिया जाए, किसे दिया जाए, कौन इसका अधिकारी। मन में भाव आया कुछ शिष्यों को श्लोक रटा दिए जाओ, एक समाधि में बालक बैठा उसे सुना देना, और जाकर के वो श्लोक सुनाने का प्रयास किया है। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारं विवृधावास कनक कपिसं वैजयंती च माला। शिष्यों ने जाकर के जो सुनाई समाधि में, बाबा बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम, इतना सुंदर स्वरूप है उनका। बिंबा फल जैसे होठ हैं, टमाटर जैसे गाल हैं, और एकदम लाल, और महाराज गले में जो है वैजंती माला है, मुख पर मुरली विराजे हैं, और सुंदर सुगंधि युक्त चंदन इत्र लगा हुआ है। क्या स्वरूप है श्री ठाकुर का, और मेरे लाडले का स्वरूप ही तो है, इतना सुंदर देखने का मन। अरे कोई होगा सुंदर, हमें क्या लेना देना। एक बार तो मन में विचार आया, और फिर समाधि में चले गए। शिष्यों ने कहा बाबा समाधि तो खुली, लेकिन फिर समाधि में चले गए। तो यहाँ करुणा का वर्णन किया है कि यहोवकियं स्तन काल कूटं जिघांसपा यदा पिशाद बिन लेवे गतिर्धातृ चिंता किंबा दयालो शरणं व्रजेम। ओहो,
देखो उस पूतना को जो कालकूट विष लगा करके आई मारने को, लेकिन भगवान ने उसी को क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। ओ जगदीश्वर, हे जगत के नियंता, हे जगत के पालनहार, आप तो जगदीश्वर हैं। आप जैसा कौन हो सकता है? आप तो कृपा के सागर हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, हो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, ओ जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जय हो। अरे हरि गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, ओ गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, तो गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, अरे तुम्हारी उल्फत के द्रगो बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के द्रगो बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, हाँ तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, ओ जो आदत तुम्हारी। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे।
और जैसे भगवान की करुणा का भाव सुना, भगवान की दया का भाव सुना, तो दया निधरीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधरीज जाते हैं। ऐसे दयावान को तो पाना है, उसको पाऊंगा तभी तो वो रीझेंगे। प्रयास किया है, आंखें खुली, आगे कहो ना। अब जो शिष्य थे बोले गुरुजी ने इतना ही पढ़ाया था, हमें इतना ही आता है, आगे अगर सुनना है ना, ऐसे 18,000 श्लोक हैं जो आपको सुनने को मिले। 18,000 बड़ा आनंद होगा सुना। एकदम से चल दिए, पिताजी मुझे भागवत का पठन पाठन कराइए। अब सुखदेव का स्वयं सशक्त हस्ताक्षर है, फिर भी जिज्ञासा है। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। जो अपने बच्चों के जीवन में संस्कार नहीं डालते, वो माता पिता शत्रु और बैरी के समान है। आधुनिक शिक्षा से आधुनिकीकरण हो रहा है, लेकिन हमारी जो संतानें हैं बहुत संस्कारों से विहीन होती जा रही है। मेरा एक ही निवेदन है, इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कारी बनाना भी बड़ा जरूरी है। शिक्षा के साथ संस्कारी बनाना भी बड़ा जरूरी है। उच्च शिक्षा को प्राप्त करना, सर्वोच्च शिक्षा को प्राप्त करना, ये हमारा अधिकार है, हर माता पिता को चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इनके अंदर संस्कार है भी या नहीं। कहीं पढ़ लिख के भाग तो नहीं जाएगा विदेश। माता पिता यहाँ हैं, बच्चा विदेश, बेटा कैसे हो, अब चला नहीं जाएगा। भले आदमी तुम विदेश चले गए, माता पिता नहीं, मम्मी जी यहाँ व्यवस्था कुछ गड़बड़ है, मेरी पत्नी और हम सब बस ऐसे ही रह रहे हैं, यहाँ तो बड़ा महंगा है। जो माता पिता जिन्होंने तुम्हें सर्वोच्च शिक्षा को प्रदान कराया और वही आज सेवा के भाव। मैं एक बात कहता हूँ, पुत्र को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, लेकिन उनको ये संस्कार भी सिखाओ कि अंतोगत्वा अगर आवश्यकता पड़े तो आप माता पिता की सेवा से पीछे मत रहना बेटा, माता पिता की सेवा भी जरूर करना। मैं उच्च शिक्षा के साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ, हर माता पिता को ये बात बिल्कुल ध्यान करनी है, मेरा बेटा विदेश में जाके पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, लेकिन वो इतना दूर ना हो जाए कि बुढ़ापे में हमारे साथ भी ना रह पाए, हम उसके साथ भी ना रह पाए। तो माता पिता है, एक आस रखते हैं कि बस तुम ठीक रहो, तुम अच्छे रहो, हम तो जैसे भी रह लेंगे। मेरे वृंदावन में कई संतों ने ऐसे दुखी माता पिताओं को आश्रय दिया है। मेरा हृदय इस चीज से बड़ा दुखी होता है। कब तक सहन करेंगी वो माताएं, कब तक सहन करेंगे वो पिता, और कब तक वृद्धाश्रमों को बनाया जाए। मैं बिल्कुल विरोधी हूँ, वृद्धाश्रम का विरोधी इसलिए हूँ, कब तक ऐसे अभागे माता पिता, कब तक उनको वृद्धाश्रम भेजा जाएगा। कई माताएं, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, लेकिन वो सेवा नहीं कर पाता है, वो मेरे से बात ही नहीं कर पाता, मुझे क्या करना है, वृद्धाश्रम में जाकर। अगर ऐसे ही वृद्धाश्रम बनते रहे तो शायद सब लोग फ्री हो जाएंगे, चलो 10 लाख रुपए महाराज जी को दे देंगे, वहीं पड़े रहना। मैं इस चीज का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ, बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ। मैं इस चीज का पक्षधर हूँ, उन माता पिता को भक्ति के लिए, शांति के लिए भले ही जाया जाए, लेकिन माता जी मन नहीं लगे तो आपको यही आना, हम है ना आपकी सेवा के लिए, हम है ना, ये भाव। तो माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता, हमें उन्हें उच्च शिक्षा से जोड़ना है और सुखदेव जैसी शिक्षा से जोड़ना है, जो पिताजी ने सबसे सर्वोत्तम सर्वोच्च शिक्षा को दिया। क्योंकि भागवत पीठ से कोई भी सर्वोच्च पीठ नहीं है, ये सर्वोच्च है और विश्व प्रपंच में समस्त प्रकार से इससे ऊंचा कोई शिखर नहीं है। उस शिखर पर बिठाया, लेकिन संस्कारों की ऐसी माला पिरोई, आज हम और आप सब लाभान्वित हो रहे हैं और संस्कारों के मार्ग को पा रहे हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बना देता हूं।
समाज के लोग क्या कहेंगे? बोले अपने ही बेटे को स्वयं विद्वान थे, अपना ही लड़का विद्वान बना दिया और सर्वोच्च पद स्वयं ले लेंगे। तो इसकी एडमार्क भी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो भेज दिया श्री जनक जी महाराज के यहाँ महर्षि जनक विश्वविद्यालय, जहाँ अधिकार प्राप्त होता है। और सूचना करवा दी महाराज, मेरा एक जनक परंपरा जनकपुर में बड़े विद्वान राज परिवार जनक परंपरा से कहा महाराज मेरे पुत्र मेरा बेटा आ रहा है, आप इन्हें शिक्षा देना, लेकिन परीक्षा जरूर लेना, क्योंकि इसमें संस्कार है भी या नहीं, इन्होंने काम को जीता है, क्रोध को जीता है या नहीं। जाते ही प्रणाम किया, द्वारपाल मिले, द्वारपालों से कहा भैया महाराज श्री से मिलना है। सूचना तो पहले ही आ गई, परीक्षा लेना। अंदर से सूचना आई कि कहो 6 दिन तक समय नहीं है। ठीक है, 6 दिन बाद तो मिलेंगे। बोले हाँ। 6 दिन तक खड़े रहे, कोई क्रोध नहीं, कोई आवेश नहीं। इतना बड़ा राष्ट्र का महान नायक गया है, संत गया है, और अगर ऐसे कोई बोले, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर कहे कि हमें 2 घंटे तक समय नहीं है, होगा बड़ा आदमी, हमारे पास भी समय नहीं है। आजकल तो सब बड़े हैं, कोई छोटा थोड़ा ही है, सब व्यस्त है अपने अपने कार्यों में, होगा कोई बड़ा आदमी। अभी आजकल तो अगर कोई एक घंटी लगाने पर, 2 घंटी लगाने पर अगर घंटी नहीं उठी ना तो ब्लॉक कर देते हैं, ब्लैक लिस्ट, ये फोन ही नहीं उठाता, हमारा बहुत बड़ा आदमी बन गया, छोड़िए इसको। इतना एक बार से दूसरी बार अगर फोन नहीं उठाया ना तो एकदम विचलित हो जाता है, अरे हमारा फोन नहीं उठाया, बताइए क्या मतलब। यहाँ तो 6 दिन का समय, कोई बात खड़ 6 दिन बाद महाराज जी ने भेजा, देखना उनको क्रोध आया कि नहीं। द्वारपाल बोले महाराज ऐसा संत जीवन में नहीं देखा। वो तो हंस रहे भैया, अब तो समय हो गया, महाराज जी ने अब तो कह दिया होगा, अब तो हम अंदर आ जाएं। जनक जी समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये संस्कारों से सींचा हुआ है, मुझे लगता है कोई मनीषी है, कोई महात्मा है, राष्ट्र के नायक है। भारत भूमि तो महान संतों की भूमि है। और जब अंदर गए तो फूल बगियों में, बगीचे में बैठा दिया है और झूले में बिठाया है। अनेकों परिचारिकाएं आई हैं, अनेकों युवतियां आई हैं, कोई तांबूल समर्पित कर रही है, कोई पुष्प दे रही है, कोई पान खिला रही है, कोई आलिंगन कर रही है, कोई आलिंगन। लेकिन उनके मन में जरा भी वासना का कोई भाव नहीं है। कौन स्त्री कौन पुरुष, कोई नहीं। महाराज ने देखा, प्रभु पहचान गिरे गही चरना। और जनक जी बोले महाराज मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊंगा, आप तो स्वयं वेद और वेदांत के हस्ताक्षर हैं, वेद के स्वयं स्वरूप हैं, वेदांत के स्वरूप हैं। मैं प्रणाम करता हूं, हे राष्ट्र के संत, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जनक जी महाराज कहते हैं आज राष्ट्र के महान संत होंगे और भागवत के महान वक्ता होंगे, ये राजा जनक की घोषणा है, ये राजा जनक की घोषणा है। प्रणाम किया है, क्या पढ़ा पाऊंगा मैं आपको, मेरी औकात नहीं है। ऐसे महान संत सुखदेव स्वामी जिनका जन्म हुआ, और ये वही 7 दिन में जो राजा को मरने का श्राप मिला है, उन्हें मुक्ति देने आए हैं, और ये वही हैं। उधर सूत जी महाराज संतों को महाभारत की कथा से जोड़ देते हैं, और महाभारत की कथा से जब जोड़ते हैं तो वहां अनेकों कथाओं का आगमन हो जाता है। तो महाभारत की कथा से जोड़ा है, पांडवों की कथा को सुनाया है, और पांडवकालीन जो बात थी उन सबको सुनाया है, और अंतोगत्वा सुखदेव स्वामी का गमन, परीक्षित का जन्म आदि की कथा को सुनाया है। परम गुरुदेव का आगमन हुआ है। प्राय आपने सभी कथाएं सुनी हैं। राजा से गलती हो जाती है, राजा आवेश बस
क्योंकि दादाजी और ये सब तो भगवान परम धाम गमन की कथा सुन करके विराम लगा देते हैं, अब हमें नहीं रहना है, पर्वतारोहण कर लिए। छोटे से हैं परीक्षित, 11 वर्ष की अवस्था होगी। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर 2 नगर हैं, महानगर, जहां से पूरा साम्राज्य चलता है। यहीं से कुछ दूरी पर हस्तिनापुर है और इंद्रप्रस्थ तो तकरीबन 150 किलोमीटर है दिल्ली। तो ये राजधानी रही है। दिल्ली वाले हैं ना, बोलेंगे बताएंगे हम इतनी दूर से आए हैं, हम तुमसे भी दूर से आए हैं, और ये जनकपुर वाले तो हमसे भी दूर से आए हैं, है ना। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दहान माना बपगो असी, पगो असी संसते। जिन कृष्ण की कृपा से पूरा परिवार, कुंती का चरित्र, अर्जुन का, युधिष्ठिर का, भीम का, नकुल का, सहदेव का, द्रौपदी का, महाभारत का कोई भी पात्र किसी से कम नहीं। एक छोटी सी कथा, जिस समय भगवान ने संपूर्ण रूप से इनको विराजित कर दिया, स्थापित कर दिया, स्वराज्य दिला दिया और अधिकार दिला दिया, भगवान ने हमेशा प्रयास किया, शांति दूत बनकर गए, अपमान सहन किया, वहां भी आवेश, उधर विदुर जी के घर गमन भक्तों का, और भगवान ने हमेशा पक्ष किसका लिया मालूम है? भगवान के जो रसिक हैं, भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो मानने वाले हैं, उन्हीं का पक्ष लिया है। और भगवान जाते भी उन्हीं के यहाँ हैं। विदुर जी के यहाँ चले गए, जहाँ कुछ खाने पीने का इंतजाम नहीं, उनके यहाँ चले गए। भगवान से पूछा, जब भगवान धराधाम से जा रहे थे तो पूछा गया, महाराज आपके दोनों अवतार बड़े पूर्ण रहे, लेकिन दोनों अवतारों में सबसे अच्छा भोजन आपको कहाँ मिला? बोले 2 ही जगह, एक भिलनी के घर झूठे बेर खाए और विदुरानी के घर केले के छिलके खाए, ऐसा स्वाद मुझे कभी नहीं आया। और यहीं से भागवत में प्रारंभ हो जाता है विदुर मैत्रेय संवाद, विदुर उद्धव संवाद, और विदुर उद्धव संवाद से ही आगे विदुर मैत्रेय संवाद आता है भागवत जी। जाति पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होए। ये प्रतीत होता है भगवान के यहाँ कोई जाति, कोई बराबरी नहीं, सब रसिक हैं, सब रसिक हैं। और दोनों का मिलन होता है, और जब संत से संत का मिलन होता है तो भगवंत का आगमन होता है, और वहीं से भगवंत का आगमन हुआ है। उधर सुखदेव स्वामी अनन्य प्रकार से कथा सुनाने के लिए आए हैं, और पांडव तो पूर्ण हैं, जो हमेशा कृष्ण को याद रखते हैं। जैसे हमारे ब्रजवासी कहते हैं ना, कोई बात हो, अरे तुम तो बड़े टेढ़े हो, ऐसे बोलते हैं श्यामा। ब्रजवासी अगर सच्चा ब्रज जन होगा तो वो टेढ़ा जरूर बोलेगा, लेकिन हृदय में बड़ा अगाध भाव होगा, अगाध। कोई बात होगी टेढ़ा जरूर बोलेगा, क्यों? क्योंकि एक दिन ब्रजजनों से पूछा, तुम ऐसे क्यों बोलते हो, ऐसी क्या बात है? बोले हमारे पास एक बल है। वो किसके पास? बोले ब्रजजन के पास, भगवत जन के पास एक बल होता है। वो कौन सा बल है? बोले हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, और टेढ़े रहे मोहन रसिया, यूं बोले अटिपटी वानी। टेढ़े रहे मोहन रसिया, यूं बोले अटिपटी वानी, हम श्री राधे जी के बल अभिमानी। तो ब्रजजन और भगवत जन ये इनके पास में हो। तो यहां कृष्ण के प्रति अनुरक्ति है, अनुराग है। कुंती मां खड़ी हैं, सब खड़े हैं, और उस समय सबको कुछ वरदान देने का भाव दिया है। तो कहा कि सब मांगिए, आज मैं कहता हूं मैं भगवान हूं। महाभारत कराने के बाद में भगवान ने आवाज कराया कि मैं ही भगवान हूं। अर्जुन को पता था यही भगवान है, लेकिन सबको पता नहीं था। और गीता भी 2 महाभारत में 2-3 लोगों को सुनाई।
एक रात पहले युधिष्ठिर को भी सुनाई, लेकिन युधिष्ठिर बोले हाँ ठीक है। किसी किसी को आदत होती है, कोई बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो, आपको कैसी लगी व्यवस्था, हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि बताने वाले के प्रति हमारे मन में जब तक श्रद्धा का भाव नहीं होगा, सुनाने वाले के प्रति हमारे मन में जब तक श्रद्धा का भाव नहीं होगा, तब तक उनकी कही हुई बात हमारी समझ में नहीं आ सकती। अब युधिष्ठिर के सामने बात क्या है? युधिष्ठिर के मन में ये भाव है, ये मेरे मामा का लड़का है, कृष्ण मेरे मामा का लड़का है, बोलता ही रहता है, इसको बोलने की आदत है। लेकिन वही गीता अर्जुन को सुनाई है, अर्जुन ने बड़े मनोभाव से, शिष्य के भाव से, हे केशव, हे केशव, हे पार्थ, हे पार्थ। तो उनकी समझ में गीता आ गई। एक दिव्य दृष्टा वहां और भी थे, जो धृतराष्ट्र जी को पूरा आंखों देखा लाइव सेशन सुना रहे थे। संजय उवाच, संजय ने भी कहा बाबा अब गड़बड़ होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भतीजे को वो पाठ पढ़ने को मिल गया है कि अब किसी को छोड़ने वाला नहीं है। संजय ने बिल्कुल आंखों देखा, संजय ने भी सुना, ये सुना रहे हैं, ये सुना रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। धृतराष्ट्र बोले अब तो कोई बचने वाला ही नहीं, ये नहीं छोड़ेगा अब किसी को। पक्का कर दिया, मजबूत कर दिया चेला को एकदम। हाँ, अब तक तो मना कर रहे थे मेरे दादा, मेरे ताऊ, मेरे काका, मेरे ये, मेरे वो, मेरी काकी, कोई किसी का कुछ नहीं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा। और ऐसी विकट परिस्थिति, ऐसी स्थिति, कुरुक्षेत्र का वो मैदान युद्ध के लिए चिल्ला रहा है, भयानक भाव है, कौन बाण कहां से कब निकल जाए। ऐसे धर्म क्षेत्र में, ऐसे कुरुक्षेत्र में बैठ करके अर्जुन को शिक्षा प्रदान की है। वो सामर्थ्य किसमें है? वो सामर्थ्य केवल ईश्वर में है, कृष्ण में है, जो विषम से विषम परिस्थिति में भी संभालने की सामर्थ्य दे, वो कृष्ण। जो विषम से विषम स्थिति में भी आपको पार लगा दे, वो कृष्ण। आज वो कृष्ण कहते हैं, कुंती से कहा मां बुआ आप कुछ मांगिए, क्योंकि परीक्षित के जन्म के समय कुंती बुआ ने ये दृश्य देख लिया। हे जगदीश्वर, हे जगत के नियंता, दुनिया मुझे नहीं रोक सकती, तू ही भगवान है, तू ही ईश्वर है, तू ही परमात्मा है, तू ही सर्वस्व है, जगत का नियंता है। और ये बुआ, ये भतीजा, ये कुछ नहीं है, ये तो सब तेरा नाटक है रे, ये तो सब तेरा नाटक है। जब बुआ तुमने मुझे भगवान बना दिया, तो मैं भी कहता हूं मेरी बुआ, हाँ मैं भगवान हूं, और भगवान से वरदान मांगना चाहिए। कुंती बुआ भी कोई महान कम नहीं है। अरे जो ठाकुर जी की बुआ हो, वो कोई साधारण थोड़े ही है, लाल जी की बुआ है। अरे लाला, मांगना तो मेरी पीढ़ियों ने नहीं सीखा, ये स्वाभिमान नहीं, अभिमान नहीं। मांगता तो वो है जिसके पास कुछ नहीं होता है नंदलाल। जब मेरे पास सर्वस्व है, सर्वस्व है। इतनी बड़ी विषम स्थितियों से तुमने निकाल दिया मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को। मुझे अब न सुख की कामना है, न दुख की कामना है, मेरे मन में कोई कामना नहीं है। जो भी तुम्हें स्वीकार है वो मुझे स्वीकार है। कुंती मां ने पल्लू फैलाया है, देना ही चाहते हो तो दे दो। मेरे जीवन में कष्ट पर कष्ट आते रहे, परेशानियों पर परेशानी आती रहे। मां बुआ, पूरा जीवन सर्वस्व चला गया, बाल्यावस्था, युवा। कुंती का जीवन चरित्र पढ़ोगे ना तो तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा। कोई अगर जीवन से दुखी है, बोले हमने तो बाल्यावस्था से कष्ट पाए हैं, एक बार कुंती के चरित्र पर नजर डालना। जन्म कहाँ हुआ, पालन पोषण कहाँ हुआ, और विवाह भी हुआ तो ऐसे व्यक्ति से जो जन्म से पीलिया से ग्रसित, और परम युवावस्था में विधवा हो गई। माद्री के पास गए ना महाराज, पांडु विधवा हो गई।
5 पुत्रों को वन वन भ्रमण करती रही और 5 बेटों को कभी लड़ने की सलाह नहीं दी। बेटा लड़ना नहीं है, हमें तो शांता सुखा है, जो मिल जाएगा उसमें संतुष्टि कर लेंगे बेटा, तुमको लड़ना। और ऐसे वीर धुरंधर भीम अकेला 10,000 हाथी का बल रखता था, चाहता तो न जाने क्या कर डालता। माँ एक बार आदेश दे दो, पूरे कुल को ध्वस्त कर दो। नहीं बेटा, हमें लड़ना नहीं है। ऐसी महान कुंती सब कुछ होते हुए भी भूल नहीं पाई अपनी उस विषम परिस्थिति को। बेटा एक दिन जरूर अच्छा होगा, एक दिन तुम जरूर जीतोगे, विश्वास रखो, आस रखो। और जिस दिन से कन्हैया तुम्हारा आगमन हो गया है, उस दिन से तो अटल हो गया इस जीवन का तार कि अब मेरे लाल, मेरे पुत्रों को कोई परास्त करने वाला हो नहीं सकता। और मेरी जो विश्वास की जो डोर है, मेरे प्रेम की जो डोर है, वो तुम्हारे चरणों में बन गई। सुख भी हो मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, हाँ मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ, देना हमें देना, हाँ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। ओ बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लेना। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लेना। ओ मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। ओ मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात, देना देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से शर्माते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से शर्माते हो। चाहे सुख में रहे चाहे दुख में, चाहे सुख में रहे चाहे दुख में, हो चाहे सुख में रहे चाहे दुख में, चाहे सुख में रहे चाहे दुख में, बस होती रहे मुलाकात। देना देना हो तो दीजिए प्रभु जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। प्रभु इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया।
अरे तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, हमने तुम्हें पहचान लिया। तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, हमने तुम्हें पहचान लिया। अरे हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, ओ हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक। रख लो इतने से बात। एक बार आप भी अपने मन की बात कह दीजिए प्रभु से। अरे देना है तो दीजिए प्रभु जन्म जन्म का साथ, हमें देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। ओ मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो पानी, ओ मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पर रख दो काना। अरे अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए प्रभु जन्म जन्म का साथ, हमें देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ हमें देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हमें देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म प्रभु देना है तो। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। माता जी ने केवल प्रभु को मांगा, कहा आप ये भी नहीं दे सकते तो मेरे जीवन में दुख पर दुख आते रहे। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी बा दुख को जो पल पल नाम जपाए। एकदम से अंक में भर लिया है भगवान। ऐसा हो नहीं सकता। बस नंदलाल तेरी कृपा की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ तो दे दिया रे। और जब तूने मुझे अपने आप को दे दिया तो मेरी अब जिज्ञासा क्या बची है, मेरी इच्छा क्या बची है। बस अब इस दुनिया से दूर जाने का मन होता है रे, पर तेरी कृपा बनी रहे, तेरा नाम का अमृत मुझे मिलता रहे। पांडवों को बड़ा उपदेश किया है। द्वादश भागवतों में जिनका नाम है, पितामह भीष्म के पास उपदेशित कराने ले गए हैं। भौतिक शरीर को पितामह भीष्म ने क्या कहा, संवाद हुआ है, द्रौपदी का संवाद हुआ है। पितामह भीष्म भी कहते हैं, जब कान्हा के पितामह ये आपके पौत्र प्रपौत्र हैं, आप इन्हें कुछ शिक्षा दीजिए। कहा प्रभु अगर किसी को सम्मान देना सीखना हो तो आपसे सीखे। सब कुछ जानने वाले हैं फिर भी अनजान बने हुए हैं, मैं क्या शिक्षा दूं? सब कुछ तो आपने किया है बस। और यही और काफी विलंब से भगवान नाम का आश्रय है। और 2 मिनट एक भजन ये कोई बोल रही हैं और उसके बाद आरती होगी। हाँ? मन में बसा कर तेरी मूर्ति,
उतारो मैं भगवल तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की ये भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मांगू तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगो तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े मेरा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ गिराता। ओ भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। ओ दास व्यास तेरी ये गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ तारो मैं भगवन तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं भगवन तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। गर्भोर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ त्वमेव सर्वो मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणात्मादिदेवादिवन्दनम्। ओम शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोगदयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति। सामा शान्तिरेधि यतो यदा समीयसे ततो नो अभयं कुरु। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वनपशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हस्ते पुष्पाणि आदाय